अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी मलाई कोफ्ते। चिकन मलाई कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से इसको हम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे बना सकते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आएगी इसके और वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। तो कुछ अहम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और कोफ्ते हमारे बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं, लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से। साथ ही साथ मैं आपको इनको 1 से 2 महीने तक सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे आप इनको बनाकर सेव कर सकते हैं और जब दिल चाहे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है, तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। रमज़ान मुबारक में बना के अभी से फ्रीज़ करके रख लें, आपके बहुत काम आएगी रमज़ान डिनर के लिए ये रेसिपी। तो यहाँ पे एक चॉपर के अंदर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। ब्रेस्ट पीस था चिकन का, जिसे मैंने छोटी छोटी बोटी की शक्ल में रफली काट लिया था। साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली काट कर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइस, जिनके मैंने किनारे काट के अलग कर लिए थे, और स्लाइस को मैं इस तरह से तोड़ के तो इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर डालेंगे जी 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे जी धनिया पाउडर, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और सब्ज़ धनिया डाल देंगे मुट्ठी भर, मोटा मोटा काट कर ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून भर के, और इसको जी अच्छी तरह से आपने चॉप कर लेना है। बिल्कुल एक पेस्ट बन जाना चाहिए, इतना अच्छी तरह से चॉप करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। अब इसे एक बॉल में डाल लेंगे और ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों को और मुनासिब साइज़ के इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हाथों को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के उसके बाद आप इनको बॉल बना के जब तैयार करेंगे ना, तो बहुत आसानी से ये बनते जाएंगे और हाथों के साथ चिपकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी आधा किलो चिकन के कीमे से 17 कोफ्ते मेरे बन के तैयार हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 5 से 6 टेबल स्पून, थोड़ा सा उसे गर्म किया है और इन कोफ्तों को हम कर लेंगे शैलो फ्राई। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती इस रेसिपी के अंदर, बहुत कम ऑयल के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो आपने मुकम्मल रेसिपी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए जी 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म किया था और इसके अंदर इन कोफ्तों को ना आपने शैलो फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम रखना है और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ताकि इनके सारे जो जूसीस है ना वो यहीं पे ख़त्म ना हो जाएं, बल्कि इनके अंदर थोड़ा जूस रहना चाहिए ताकि जूसी और सॉफ्ट मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो। तो इसलिए बस आपने इनको लो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से फ्राई कर लेना है, उलट पुलट करते हुए कि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, हल्का हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए जी कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा फ्राई करके नहीं आपने इनको पकाना, बस इनको हल्का हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि जो चिकन के जूसीज हैं ना वो इसके अंदर ही रहें। यहाँ पे देखिए कोफ्ते मैंने जो से हैं शैलो फ्राई कर लिए थे। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और यहाँ पे आप देखिए ऑयल जो सा है वो हमारा पैन के अंदर उसी तरह से है। इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो यूज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी इन कोफ्तों को आप इस स्टेज पर आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के आपने फ्रीज़ कर लेना है 1 से 2 महीने के लिए। जब आपका दिल चाहे बस आप मसाला या ग्रेवी तैयार करें और कोफ्ते पका लें। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी बनाना सिखा दूँ इसकी। तो उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल रफली काट कर आपने ऐड कर देना है। साथ हम इसमें डाल देंगे जी 4 अदद हरी मिर्चें, जो कि मोटे वाली हैं, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ इनका फ्लेवर होता है। इस तरह से सेंटर से काट के आपने डाल देनी है और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेना है कि प्याज जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। प्याज पे आपने ब्राउन कलर नहीं आने देना, बस इसको थोड़ा सॉफ्ट करना मकसद है। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है जब ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी काजू। 20 दाने जो हैं काजू के आपने ऐड कर देने हैं, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इनको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है और प्याज के ऊपर हमने ब्राउन कलर नहीं आने देना। तो बहुत अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गया था, प्याज जो है ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस सारे मटेरियल को शिफ्ट कर लेंगे जी एक अदद मिक्सी जार में या फिर चॉपर में। इस मटेरियल को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया था चॉपर में। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी 4 अदद हरी इलायचियाँ और 1 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी जी चारों मगज़। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। यहाँ पे देखिए इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बस मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल के एक पेस्ट रेडी कर लिया था। अब कढ़ाई के अंदर 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे, इसे हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे जी 2 अदद तेज़पत्ते, 1 दालचीनी की स्टिक। हल्का सा इनको क्रैकल करेंगे और जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे जी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको भूनते जाना है ताकि जो लहसुन अदरक की ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। आधे कप के बराबर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है।
तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में ही खंगाल के आधे कप के बराबर पानी ऐड कर दिया था और चम्मच इसमें मुसलसल चलाते जाना है। फ्लेम को लो रखना है क्योंकि हमने इसमें काजू वगैरह ऐड किए हुए हैं तो ये नीचे लग सकता है। फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दी है 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट मिर्च डालेंगे। अगर वाइट मिर्च ना हो तो काली मिर्च ही मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन मसालों को और आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस मसाले की भुनाई करनी है क्योंकि नीचे लगने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अंदर हमने काजू डाले हैं, चारों मगज़ डाले हैं, तो इसलिए आपने फ्लेम को लो रखना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी 1 से 2 मिनट तक मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। अब हम इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर देंगे और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इस मसाले की भुनाई करेंगे दही के साथ कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और मसाले में से ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगे। तो यहाँ पे मैंने जी भूनते हुए पका लिया था इस मसाले को। दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल देखिए सेपरेट होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे जी 4 से 5 टेबल स्पून भर के। तो आप किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस क्रीम को। तो मलाई ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेडी है। फ्लेम को लो ही रखेंगे और अब यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार किस्म की हमारी मलाई ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने कोफ्ते डाल देने हैं और अच्छी तरह से कोफ्तों को मिक्स कर देना है मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। तो अच्छी तरह से मैंने कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी 1 कप पानी और फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल ऐसे कर देना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो दम वाले फ्लेम पे आपने इसे कवर करके 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 15 मिनट ग्रेवी के साथ मैंने कोफ्तों को पका दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं ना, लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बेहद मज़ेदार किस्म के ग्रेवी वाले चिकन मलाई कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देने के लिए आपने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लेनी है और इस तरह से मसल के आपने इसके ऊपर छिड़क देनी है। तो रेस्टोरेंट वाले भी मेथी ही ऐड करते हैं जिसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी मसल के ऐड कर दी थी। हरा धनिया थोड़ा सा छिड़क देंगे और हरी मिर्चें डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो बिल्कुल ये इसी स्टाइल में रेस्टोरेंट में भी सर्व किए जाते हैं। और यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बेहद मज़ेदार और लजीज क्रीमी किस्म के मलाई कोफ्ते बन के तैयार हुए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह नरम है, अंदर से देखिए रुई की तरह सॉफ्ट हैं और बेहद लजीज थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी रमज़ान डिनर के लिए ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।